फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ शमूएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्याएं 1 से 7 और 10। इस्राएल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त भाई हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इस्राएलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इस्राएल के चरवाहा, इस्राएल के शासक बन जाओगे। इस्राएल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद का इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 वर्ष की थी और वह 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक यूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 वर्ष तक समस्त इस्राएल और यूदा पर राज्य किया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यबूसियों पर, जो वहां के निवासी थे, आक्रमण किया। उन्होंने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े ही तुमको भगा देंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि दाऊद यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। किंतु दाऊद ने सिय्योन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई और प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा को मुकुट पहनाया, मैंने जनता में से एक नवयुवक को चुन लिया है। अनुवाक्य, मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य, मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं उसकी बाह समुद्र तक बढ़ाऊंगा और उसका भुजबल नदियों तक। अनुवाक्य, मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 30। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेल्ज़बूल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर एक दृष्टांत सुनाया। शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई है तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई है तो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहाँ फूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर घुसकर उसका सामान तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे, उन्हें सब की क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा कि कुछ लोग कहते थे, उसे अपदूत सिद्ध है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जल, रक्त और आत्मा से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। प्रभु यीशु पर पवित्र आत्मा छाया रहता था और ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहती थी। यही कारण है कि वे जहां कहीं भी जाते थे, उनके मुख से स्वर्ग का राज्य निकलता था। उनके शरीर से चंगाई और चमत्कार निकलता था। वे विभिन्न प्रकार के रोग से पीड़ित लोगों को स्पर्श करते थे और वे सभी भले चंगे हो जाते थे। और बहुत लोगों ने यीशु के चमत्कारों,
चिन्हों और उपदेश को सुनकर उनमें विश्वास किया। जिन लोगों ने विश्वास किया उन्हें ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बना लिया है। उस समय यरूशलेम से कुछ शास्त्री आए और उन्होंने यीशु को कहा, यह तो इसे बेलजबूल सिद्ध है। यह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। और यीशु अच्छी तरह समझाते हैं कि जिस राज्य में फूट पड़ गई हो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि शैतान के बीच यदि फूट पड़ गई हो तो वह नाश हो जाता है। और यीशु जो पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर कार्य करते थे उन्हें बेलजबूल कहा गया। और यीशु ने कहा, मनुष्य के चाहे जितने भी पाप है और ईश निंदा है उसका तो क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी क्षमा मिल नहीं पाएगी। कैसे एक अशुद्ध आत्मा को निकाल सकता है? कैसे एक नरक दूत दूसरे नरक दूत को निकालता है? यह तो मनुष्य जो अपने मन और हृदय में रखता है वही उनके अंदर से प्रकट हो जाता है। आज के पहले पाठ में ईश्वर ने दाऊद को चुना और उनके लोगों ने उसे राज्य के रूप में अभिषिक्त किया और वह राज्य बना। और ईश्वर उनके कार्यों पर बहुत ही मदद करते थे और ईश्वर उनका साथ देता था, क्योंकि दाऊद ईश्वर से जुड़ा हुआ था। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। परंतु जब हम ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, तो संसार के चीजों में संलिप्त हो जाते हैं। हम पाप के वश में पड़ जाते हैं। प्रलोभन, लालच, घमंड, अहंकार, एक दूसरे पर हावी होने की जो प्रवृत्ति है वह हमारे अंदर में बनी रहती है और उसी से संचालित होकर जब हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से अच्छाई के बदले बुराई निकलती है। यही कारण है कि यीशु ने अपने जीवन कार्य के द्वारा मृत्यु का विनाश किया है। उन्होंने मृत्यु और पाप पर विजय प्राप्त किया, क्योंकि इस दुनिया में रहते समय वे अपने पिता से जुड़े हुए थे। हमें यीशु से जुड़ने की जरूरत है ताकि उसी के प्रेम के सानिध्य में
पवित्र आत्मा निरंतर हमारे अंदर कार्य करता रहे और हम यीशु के कार्य जिन्होंने अपने शिष्यों और प्रेरितों के द्वारा हम लोगों पर सौंपा है, हम वही कार्य कर सके जो प्रभु यीशु अपने जीवन काल में किया था, क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ पर अधिकार दिया है। हे प्रभु, तूने अपने जीवन के द्वारा, मिशन कार्य के द्वारा तूने ईश्वर के गहरे प्रेम का एहसास कराया है। फिर भी जो अहम घमंड ईश्वर से दूर और इस संसार के पाप से प्रेरित थे, वे सभी शास्त्रियों ने तुझे बेलज़बूल कहा। और आज भी प्रभु कई ऐसे लोग हैं कि तुझे नहीं मानते, तुझे अस्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान कर, ताकि तुझी से जुड़कर जो कार्य तूने हम लोगों को सौंपा है, उसी को करने के लिए हम सक्षम बन सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।